नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द वैदिक सनातनी और मैं आशीष शर्मा हूँ। दोस्तों ये जो चैनल है आपका द वैदिक सनातनी, ये चैनल शुरू करने का एकमात्र रीज़न है एक ऐसे सवाल का जवाब ढूँढना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या हमें हमारे कल्चर से दूर किया गया या हम बस ऐसे ही अपने कल्चर से दूर हो गए? दोस्तों बस ऐसे ही कुछ हो जाता है क्या दुनिया में? मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है और उसने इंजीनियरिंग की है, तो क्या वो ऐसे ही इंजीनियर बन गया? या कोई डॉक्टर है और उसने एमबीबीएस किया है, तो क्या वो ऐसे ही डॉक्टर बन गया? या उसके पीछे उसकी पूरी स्कूलिंग की मेहनत थी, उसके बाद एग्ज़ाम दिए, सारे एग्ज़ाम पास किए, इंजीनियरिंग में मेहनत करी और तब इंजीनियर बना? बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, हम अपने कल्चर से दूर ऐसे ही नहीं हो गए, हमें हमारे कल्चर से दूर किया गया, सोच समझ के किया गया। इसके ऊपर एक बाकायदा अच्छी सी लंबी सी प्लानिंग की गई और फिर किया गया। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, सोवियत से एक जर्नलिस्ट थे, यूरी बेस्मेनोव। उनका अगर आप इंटरव्यू चेक करें तो वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं, जैसे वो केजीबी के इन्फॉर्मर भी थे, और वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे इंडिया में प्लांट किया गया था सिर्फ इसी रीज़न से कि मुझे इंडियंस को उनके कल्चर से दूर करना है। और काफ़ी हद तक आई गेस उससे उनके जो बॉसेस थे वो खुश थे, क्योंकि वो काफ़ी हद तक ये चीज़ें इंडिया में इतने सारे और फिर कुछ लोग होते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं अपने मंसूबों में। हमें हमारे कल्चर से नहीं है दोस्तों, कैसे कर लिया कैसे उसने कन्विंस कर लिया होगा कि हम अपने कल्चर को भूल जाएं या उससे दूर हो जाएं, तो वो कैसे कर पाएंगे ऐसे? इसका मतलब कुछ सवाल उन्होंने हमारे कल्चर में से निकाले होंगे और उन्हीं सवालों को इस्तेमाल करके उन्होंने ये कर पाया होगा। तो ये चैनल बेसिकली आगे चल के और आज का भी ये वीडियो कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए ही बनाया जा रहा है जिन सवालों को इस्तेमाल कर करके ये काम उनके लिए बहुत आसान हो गया। जी हाँ, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं, जो होने चाहिए थे लेकिन हमारे पास नहीं है। ऐसा ही एक सवाल है जो आप लोगों के साथ आज इस वीडियो को शुरुआत करने के लिए लाया हूँ। और वो सवाल दोस्तों, मैं अपने फर्स्ट फ्रेंड सर्कल में से मैंने इस चीज़ को अपने दोस्तों के बीच में एक्सपीरियंस किया है। इस सवाल को सुन के कई लोग जो भगवान में बहुत मानते हैं, वो एकदम ये सवाल उनके मन में आता है, बिना किसी जवाब ढूंढे आंखें बंद कर लेते हैं। इसी सवाल पे फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन में डाउट तो लाते हैं लेकिन उसे कुछ बोलते नहीं। इसी सवाल पे फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो धीरे धीरे अपने कल्चर पे डाउट करने लगते हैं। और इसी सवाल पे फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल्चर छोड़ के ही चले गए, रिलीजन छोड़ के ही चले गए। तो ऐसा भी क्या सवाल था? सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था और सवाल हमारी माता रानी सीता माता के लिए था, अग्नि परीक्षा। जिन लोगों को नहीं पता कि सच में अग्नि परीक्षा हुई क्यों थी, उन लोगों का ये जो कंसर्न है ना, ये जायज़ भी है। भाई, माता हमारी पूजनीय है, क्यों उनको अग्नि परीक्षा देनी चाहिए? तो ये सवाल तो बहुत ही जेन्युइन है कि यार बनता ही नहीं है ना, माता है वो हमारी, तो बनता ही नहीं है। पर इस सवाल का एक सच्चा जवाब था जिसको हमने ढूंढा नहीं। हमेशा से ये मानते रहे मैक्सिमम लोग, आई गेस 90% से ज़्यादा सनातनी ये मानते हैं कि सीता माता ने जो अग्नि परीक्षा दी वो अपने कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए दी। आप में से कितने सनातनी ये जानते हैं कि ये बात सच नहीं है? जी हाँ, ये बात सच नहीं है। इस बात को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में ही बना रहा हूँ, मतलब पार्ट यही रहेगा, लेकिन इस बात को मैं 2 हिस्सों में रखता हूँ। पहला हिस्सा वो जिसमें राम जी राजा नहीं हैं
और दूसरा ऐसा वो जिसमें राम जी राजा बन चुके होंगे। तो दोस्तों, अग्नि परीक्षा का सच क्या था? क्या माता ने अग्नि परीक्षा अपना कैरेक्टर प्रूव करने के लिए दी थी? जी नहीं। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, माता ने अग्नि परीक्षा अपने कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए नहीं दी थी। पद्म पुराण के अनुसार राम जी को पहले से मालूम था कि रावण होने वाला है। तो जब रावण का आने की बारी आई, जब रावण ने प्लान किया कि मैं सीता माता को किडनैप करके श्रीलंका लेके जाऊंगा, उससे पहले ही राम जी ने अपनी मायावी शक्ति से एक मायावी सीता माता को उत्पन्न किया, और जो हमारी असली सीता माता थी उनको सुरक्षित अग्निदेव जी के पास रहने को कहा कि आप अग्निदेव जी के पास जाइए और सही वक्त पे मैं आपको वहाँ से वापस बुला लूँगा। तो जो हमारी पूजनीय साक्षात सीता माता थी वो अग्निदेव के पास चली गई, और जो मायावी सीता माता थी वो आ गई राम जी की कुटिया में जहाँ पे राम जी रह रहे थे। तो जब रावण सीता माता को किडनैप करने के लिए आता है और वो ले जाता है सीता माता को, जो अपनी मर्जी से नहीं, वो सब कुछ राम जी की मर्जी से ही कर रहा था। जब वो सीता माता जी को ले जाता है तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो बनता है, ये रावण नहीं, ये एक्चुअली राम जी ही बना रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली सीता माता जी को वो ले जा ही नहीं पाता है, ले जाता है वो मायावी सीता माता को, जो अल्टीमेटली उसका कारण भी बनता है। जब अल्टीमेटली रावण को मार दिया जाता है और राम जी द्वारा मायावी सीता माता को वापस छोड़ दिया जाता है और इस पूरी धरती को रावण के सारे पापों से मुक्त कर दिया जाता है, उस वक्त जब मायावी सीता माता को लंका से वापस ले आते हैं और अब वक्त आ जाता है जब हमको अपनी साक्षात पूजनीय सीता माता जी को वापस लाना होता है, उस टाइम पे अग्निदेव से राम जी ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो काम था वो पूर्ण हो गया है, अब कृपया आप अपनी ये मायावी सीता माता को वापस ले जाइए और जो मेरी साक्षात सीता है उनको वापस कर दीजिए। ये थी पूरी स्टोरी अग्नि परीक्षा की, जिसमें मायावी सीता माता को यूज़ करके रावण रावण से इस धरती को मुक्त किया जाता है। तो किसी भी सिनेरियो में, किसी भी स्टोरी में अगर आपको ये बताया जा रहा है कि सीता माता ने अपने कैरेक्टर के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, तो वो गलत है, वो झूठ है। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पद्म पुराण से बता रहा हूँ। पद्म पुराण में ये चीज़ मेंशन्ड है। तो अब इस सवाल को जब हम किसी से पूछते हैं, और मान लीजिए आपने, जो आजकल बहुत चल पड़ा है कि चीज़ों को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, गलत चीज़ों को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सही को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इस पूरे सिनेरियो में इस चीज़ को लोग गलत मान के कह देते हैं कि ये तो गलत हुआ था, अगर राम जी भगवान थे तो ऐसा उन्होंने क्यों होने दिया। मैंने आपसे शेयर कर लिया कि ऐसा हुआ ही नहीं था। सच ये था कि हमारी माता बिल्कुल सुरक्षित अग्निदेव के पास थी, और जब राम जी का काम पूरा हो गया उस वक्त साक्षात सीता माता वापस राम जी के पास आ गई। अब ये जो स्टोरी थी ना, ये स्टोरी जी थी जब तक राम जी राजा नहीं थे, जब तक राम जी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते थे, बिकॉज वो एक आम आदमी की ज़िंदगी जी रहे थे। ये सब होने के बाद फिर एक वक्त ऐसा आता है जिसमें राम जी राजा बन जाते हैं अयोध्या के। अयोध्या के राजा बनने के बाद एक होता है धर्म, जो आदमी का होता है अपनी फैमिली को लेके, पर्सनल जो उनकी लाइफ होती है, और फिर एक होता है राजधर्म। अब जब राम जी राजा बन गए तो उस टाइम पे उनका राजधर्म जो उनका राजधर्म है वो अब ये कहता है कि सबसे पहले राज्य आता है। और इसीलिए हम कभी कभी ये कहते हैं कि हमारे धर्म में जो है ना, देश पहले है जी। देश पहले का एग्जाम्पल ये आज से नहीं है हमारे पास, सनातनी ज़मानों से देश को सबसे ऊपर लेके चलते रहे हैं। इसमें सिर्फ आज के लोग नहीं, या फिर थोड़ा पहले जाएं तो सिर्फ भीष्म पितामह नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे दी, अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब कर दी। ये सनातन धर्म का इनबिल्ट पार्ट है।
देश पहले। और अगर राम जी एक सही मायनों में तो राम जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, सही मायनों में तो राम जी ही हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो जब उनके पास राज्य आया और जब राजधर्म निभाने की बारी आई, उस वक्त हम जैसे, आप जैसे, जी हाँ, हम जैसे, मेरे जैसे और आप जैसे लोग जिन्होंने ये क्वेश्चन उठाने शुरू किए कि आपने सीता माता को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। आप ही थे ना, मैं ही था ना, हम ही थे ना उस टाइम के प्रजा, जन्म ले लेकर आगे बढ़े हैं लाइफ में। आप ही थे ना, मैं ही था ना। हमने उन दो पवित्र आत्माओं को कितना दुखी किया होगा, सोच के देखो, सोच के देखो। राम जी और सीता माता एक अटूट बंधन है। हमने ये बातें बोलकर उन दोनों पवित्र आत्माओं को कितना दुखी किया होगा, ये आप सोच के देखो। जब मैं सोचता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे। हमारी वजह से राम जी ने हमारी बातें सुनी, और राम जी ने तब भी कोई रिएक्शन ना ही दिया होगा, लेकिन सीता माता ने उस वक्त ये निर्णय लिया कि जो अब ये लोग बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें सुन के मैं और अयोध्या में नहीं रह सकती। तो जब सीता माता ने ये सोच लिया कि मैं अयोध्या में नहीं रह सकती, राम जी कितना टूट गए होंगे। लेकिन क्योंकि उनको राजधर्म निभाना था, वो बेचारे चुपचाप रहते रहे बिना सीता माता के, और सीता माता चली गई वन में रहने। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि सीता माता अगर उस वक्त गई और अपनी मर्जी से गई, तो वो हमें, मुझे, आपको और राम जी को और उस राज्य को माफ़ करके ही गई होंगी, क्योंकि वो उदार हैं, माता हैं वो हमारी। तो हमें उन्होंने माफ़ तो कर ही दिया होगा। लेकिन फिर सनातन धर्म में एक बात होती बोली जाती है कि आप जो भी करते हो वो घूम के वापस आता ही है, और शायद वो घूम के वापस आया। सीता माता ने हमें माफ़ कर तो दिया था, लेकिन तब भी हमें गुलामी तो करनी पड़ी। अनकहा शराब तो हमें लग गया। वो गलती जो हमने उस ज़माने में करी, उसका भुगतान हमने अल्टीमेटली गुलाम बन के उतारा ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1528 में जब बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई, तो लगभग 500 साल के लिए राम जी को भी अयोध्या छोड़नी पड़ गई। जी हाँ, 500 साल के लिए राम जी को भी अयोध्या छोड़नी पड़ गई। अब आप खुद हिसाब लगा लो, 2024 में मकर संक्रांति से पहले या आसपास राम जी वापस अयोध्या पहुँचेंगे। 1528 से लेकर के 2024, ये बनते हैं रफली 496, 496 साल। बाबर बना एक ज़रिया उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये हमारी गलतियों से होना ही था, हम श्रापित हो ही गए थे। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब इस श्राप की अवधि पूरी हो गई है। अब हम धीरे धीरे पूर्ण आज़ादी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर है, इसका निर्माण भी पूरा पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, शराब शराब की अवधि पूरी जल्दी हो और हम अपने नॉर्मल स्टेट में दोबारा वापस आएँ। इस चीज़ के हाथ जोड़ के माता से दोबारा माफ़ी मांगनी चाहिए हमको। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सीन में जो हमने आज बातें करी हैं, इस बातों में एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि जो ये मिथ फैलाया गया है कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी कैरेक्टर प्रूफ करने के लिए, वो गलत है, वो झूठ है। दोस्तों, ये रामायण जो है ना, ये आपका और मेरा हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट। लेकिन इसको गूगल ने बना दिया है माइथोलॉजी। लिखो आप गूगल पे रामायणा, ओपन में क्या देता है, 125 करोड़ के लोग पॉपुलेशन की कंट्री में अगर लगभग 80-90 करोड़ हिंदू हैं, उनके मुंह पे गूगल ये कह रहा है कि ये आपकी जो रामायण है ये एक माइथोलॉजी है, ये एक बिलीफ है। इतनी हिम्मत गूगल की हो कैसे गई?
हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, अपने इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे चल के ऐसे और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें ऐसे सवालों के जवाब देंगे, अपने कल्चर के बारे में सीखेंगे, जो आज हमारे देश में अच्छा हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आपसे बहुत सारे टॉपिक्स पे एकदम से शेयर करूँगा। अपना ये प्यार मेरे पे सदा बना के रखिएगा। दोस्तों, नया अभी ये फर्स्ट वीडियो है, अपना ये प्यार देना शुरू करें और आपके साथ रोज़ एक नया वीडियो लेके आएंगे और आप लोगों के लिए रोज़ एक नई इन्फॉर्मेशन जो आपके बहुत काम आएगी, सिर्फ आपके ही नहीं, सिर्फ मेरे ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे कल्चर के बहुत काम आएगी। ऐसे वीडियोस मैं आपके साथ लगातार हर रोज़ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। थैंक यू।